माँ जल्दी करो ना, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ ला रही हूँ, ज्यादा नौटंकी मत कर। अरे नौटंकी नहीं कर रहा, सचमुच भूख लगी है। बस हो ही गया। अच्छा ये तो बता आज मैंने क्या बनाया है खाने में। क्या माँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अच्छा तो फिर बताना क्या बनाया है मैंने। कढ़ी चावल बनाए हैं ना, मुझे पता है। अब जल्दी से ले आओ बस। इसके बाद नम्रता ने मुस्कुराते हुए गरम गरम कढ़ी चावल अपने बेटे कुशल की थाली में परोस दिए, जिन्हें देखकर कुशल के मुंह में पानी आने लगा। फिर कुशल ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसने आंखें बंद करके कहा, भाई मजा ही आ गया माँ, सच में। लेकिन अगर आप थोड़ी देर और लगाती ना तो कसम से मैं मैगी बनाकर खा लेता। अच्छा माँ को धमकी दे रहा है। बेटा ये जोर बस मुझ पर ही चल रहा है तेरा। एक बार पत्नी आ गई ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। क्या माँ, जब देखो शादी बहू पत्नी। अरे मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अच्छा मतलब क्या सारी उम्र मैं रसोई में ही लगी रहूंगी। अरे शादी करके बहू ले आ और फिर जब वो कढ़ी चावल बनाकर लाएगी तब मैं भी आराम से बैठकर खा लूंगी। अरे बस करो माँ, खाली पुलाव मत पकाओ। ये आजकल की लड़कियां ना बस खाना ही जानती हैं, पकाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही पकाकर उसे भी खिला रही हो अपने ये कढ़ी चावल। चुप कर बदमाश, शुभ शुभ बोल। हे भगवान, जो भी लड़की मेरे घर की बहू बने उसे बढ़िया से कढ़ी चावल बनाने आते हो। इतनी मुराद तो मेरी पूरी कर ही देना प्रभु। एक तरफ जहाँ नम्रता और उसका बेटा कुशल मजे से कढ़ी चावल खा रहे थे, तो वहीं दूसरे शहर के एक घर में। माँ आज खाने में क्या बनाओगी? सोच रही हूँ कढ़ी चावल बना लूं। क्या? अगर आप कढ़ी चावल बनाओगी ना तो सच बता रही हूँ, मैं फिर शबाना के घर चली जाऊंगी, वहीं खाऊंगी वहीं रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर एक बात तो बता, तेरी ऐसी भी क्या दुश्मनी है कढ़ी चावल से? चावल से नहीं है, पर मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो दही से बनती है और छी, दही में कीड़े होते हैं ना। किसने कहा तुझे? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। अरे वो ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। खैर मैं ना दही खाऊंगी और ना ही दही से बनी कोई चीज। अब सच सच बताओ क्या बनाया है? भिंडी और दाल रोटी बनाई है। मुझे पता था कि आप जानबूझकर मुझे छेड़ रही हो, पर ऐसा नहीं करते हैं बेटी। कल को तू अपने ससुराल जाएगी और वहाँ लोग तुझे कढ़ी चावल बनाने और खाने को बोलेंगे, तो फिर क्या करेगी? मैं ना बनाऊंगी और ना खाऊंगी, बात साफ है माँ। एक तरफ नम्रता थी जिसे कढ़ी चावल बहुत ही ज्यादा पसंद थे, तो दूसरी तरफ मानसी जो कढ़ी और दही के नाम से ही चिढ़ती थी। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोचा था इनके लिए। इत्तेफाक से कुशल और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे और इस रिश्ते से दोनों ही परिवार खुश थे। शादी के बाद मानसी अपनी रसोई में सब कुछ बनाती सिवाय कढ़ी चावल के। और फिर एक दिन, अरे मानसी आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं। हाँ तो एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो। कढ़ी चावल? हाँ क्या हुआ? वो माँ जी मैं तो भूल ही गई, मैंने तो दाल चढ़ा भी दी गैस पर, तो कढ़ी चावल फिर कभी बना लेंगे, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है फिर। ऐसे ही कई बार नम्रता ने मानसी को कढ़ी चावल बनाने को कहा, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती। फिर एक दिन, अरे बहू जरा एक दिन कढ़ी चावल तो बना दो। हाँ हाँ माँ जी कल बनाती हूँ ना, पक्का। मानसी की ये बहानेबाजी कुशल भी समझ रहा था, तो उस दिन मानसी से इस बारे में उसने पूछ ही लिया। और फिर, अरे नहीं मानसी, दही में कीड़े नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। कुशल ने मानसी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कढ़ी चावल नहीं ही बनाए। फिर एक दिन, कुशल मेरे सिर में दर्द रहता है बेटा, और कुछ नजर सी भी कमजोर लग रही है। अरे माँ तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास अभी। डॉक्टर ने बताया कि नम्रता की आंखें खराब हो रही हैं और उसे चूल्हे या गैस के पास जाने से मना कर दिया। अब तो बेचारी नम्रता रसोई के काबिल भी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखिए
आपकी माताजी अब काफी कमजोर हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी ये। आप लोग बस इनकी सेवा करो अब तो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कुशल रोने लगा तो मानसी भी बहुत उदास हो गई। फिर उसी शाम, उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? देखिए मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मानसी की बात सुनकर नम्रता हैरान रह गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वाकई उसके सामने गर्मा गर्म कढ़ी चावल थे जो मानसी ने अपने हाथों से बनाए थे। उस दिन कई दिनों बाद नम्रता ने पेट भरकर कढ़ी चावल खाए और वो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे मानसी की सेवा की वजह से नम्रता ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बना दो। ये सुनकर कुशल झेप गया क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहाँ कुछ पलों के लिए चुप्पी सी छा गई थी। तभी मानसी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, कैसी बनाऊं माँ जी, पकौड़े वाली या बूंदी वाली? मानसी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अब तो नम्रता को अपनी बहू भी उतनी ही पसंद थी जितने की कढ़ी चावल। एक गांव में करुणा नाम की एक वृद्ध विधवा औरत रहती थी। उसका पति राम प्रसाद एक रोड हादसे में मर गया था। करुणा का एक लड़का भी था जो कि शहर में जाकर बस गया था और उसने वहीं शादी भी कर ली थी। करुणा अपना गुजारा करने के लिए अपने पति की पुरानी मोमोज की दुकान चलाया करती थी। बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची है, कब तक जिंदा रहूंगी नहीं पता। तू बस एक बार घर आ जा, तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है मेरा। माँ मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। और बार बार आप फोन मत करा कीजिए। सुधीर फिर फोन काट देता है। करुणा उदास मन लिए टेलीफोन बूथ से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी जी, क्या बोला सुधीर? बस यही बोल रहा है कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगा। अगर बुरा ना मानो भाभी जी तो एक बात बोलूं, सुधीर अब शहर जाकर बदल गया है। आप उसकी राह देखना बंद कर दें। धनीराम जी, कोई माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती। आप बताओ कितने पैसे हुए? मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ भाभी जी? कोई बात नहीं, आप आराम से घर जाइए। नहीं धनीराम जी, आपके मुझ पर पहले से ही बहुत उपकार है। मैं पहले के पैसे आपके अभी तक नहीं दे पाई हूँ। पैसों का क्या है भाभी जी, जब हो आप तब दे देना। अभी आप आराम से घर जाइए। करुणा फिर वहाँ से घर आ जाती है और अपनी मोमोज की दुकान पर काम करने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। वो अपनी दुकान अकेले ही चलाती थी। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर भी वो रोज मोमोज की दुकान खोलती और काम करती। गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर आते थे। कभी कभी तो एक आदमी भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। करुणा का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था। करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास दो जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है।
फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना, मुझे भी दे दो एक प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं।
और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का